इस अद्वितीय हीरे का आरंभिक वजन लगभग 793 कैरेट था। समय के साथ इसे कई बार तराशा गया, जिसके परिणामस्वरूप इसका वजन घटकर 105.6 कैरेट रह गया। यह संयोग ही है कि इस प्रक्रिया ने हीरे की खूबसूरती और मूल्य दोनों को एक नया आयाम दिया। कोहिनूर हीरे की खोज 13वीं सदी में हुई थी, जब विश्व में कोई अन्य हीरा खदान नहीं थी। यह भारत की गोलकोंडा खदानों से निकला, जो अपने समय में अद्वितीय था और इसने एक नई विरासत की शुरुआत की। कोहिनूर का इतिहास काकतीय वंश से जुड़ा हुआ है, जहां यह राजा के लिए अत्यंत प्रिय बना। इसे देवी भद्रकाली की आंख में स्थापित किया गया, जो इस हीरे की दिव्यता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। काकतीय राजवंश पर खिलजी के आक्रमण ने कोहिनूर हीरे को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। इस दौरान यह हीरा अनेक शासकों के बीच एक प्रतीक बन गया, जिससे इसकी ऐतिहासिक यात्रा और भी रोमांचक हो गई। होशंग शाह ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, लेकिन डोंगेर सिंह के हाथों हार का सामना किया। इस संघर्ष के फलस्वरूप कोहिनूर हीरा उनके पास चला गया, जो इस हीरे की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर कोहिनूर को अपने अधीन किया और इसे अपनी आत्मकथा बाबरनामा में वर्णित किया। यह हीरा उस समय अत्यंत मूल्यवान माना गया और इसने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। शाहजहां ने मोर का सिंहासन बनाने में कोहिनूर हीरे का इस्तेमाल किया, जो ताजमहल से भी अधिक महंगा था। इसे अनगिनत आभूषणों से सजाया गया, जो इस हीरे की जगह और महत्ता को और भी बढ़ाता है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया और कोहिनूर हीरा अपने पास रख लिया, लेकिन इस हीरे ने उसके साम्राज्य के पतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इस अद्भुत हीरे का महत्व और बढ़ गया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूट लिया। इसके बाद उसका साम्राज्य भी बिखर गया और वह मानसिक तनाव का सामना करने लगा। यह घटनाएं इस हीरे के असाधारण इतिहास को और भी जटिल बनाती है। अहमद शाह दुर्रानी ने कोहिनूर को ईरान से अफगानिस्तान लाया, जो इस हीरे का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ है। यह यात्रा हीरे के अद्वितीय महत्व को रेखांकित करती है। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को पाकर इसे गर्व के साथ प्रदर्शित किया, जो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। यह हीरा न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक गौरव की बात थी। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोहिनूर के प्रति ब्रिटिश सरकार की रुचि में वृद्धि हुई। यह हीरा उपनिवेशी शक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गया, जिसके लिए संघर्ष जारी रहा। महाराजा रंजीत सिंह के कई पुत्रों को सत्ता में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सभी मारे गए। अंततः केवल 5 साल के दलीप सिंह को राजा बनाया गया, जो इस समृद्ध विरासत का अंतिम प्रतीक बन गया। ब्रिटिशों ने 1845 में सिख साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिससे सिख सेना की स्थिति कमजोर हुई। इस युद्ध में ब्रिटिशों ने जल्दी जीत हासिल की, जिसने इस ऐतिहासिक हीरे की कहानी को एक नया मोड़ दिया। कहानी में कोहिनूर हीरे का महत्व अभूतपूर्व है, जिसे ब्रिटिशों ने अपने साथ ले लिया। इसे क्वीन विक्टोरिया के लिए पुनः आकार दिया गया और यह ब्रिटिश राजशाही की धरोहर बन गया, जो समय के साथ एक नई पहचान बना गई। भारत ने 1947 और 1953 में कोहिनूर पर अधिकार की मांग की, लेकिन ब्रिटेन ने इसे देने से इनकार कर दिया। यह संघर्ष इस हीरे की विरासत और इतिहास की महत्वता को दर्शाता है। 2000 में भारत के सांसदों ने कोहिनूर को वापस लाने के लिए ब्रिटेन को एक ज्ञापन भेजा, जिसे ब्रिटेन ने फिर से अस्वीकार कर दिया। यह घटना इस अद्वितीय हीरे के लिए संघर्ष और उम्मीद की एक और कहानी को जोड़ती है। 2015 में शशि थरूर ने ब्रिटेन को भारत से लूटे गए संपत्तियों के लिए आलोचना की, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। यह मुद्दा केवल एक हीरे की कहानी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की पहचान और उसकी पुनः प्राप्ति का संघर्ष भी है।